हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट पाइथागोरस रिलेशन। हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट पाइथागोरस रिलेशन। इसमें हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बतानी है। हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू होती है। सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला बताते हैं। हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है। हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला होता है हमारे पास बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास है परपेंडिकुलर है 1, बेस है 2, हाइपोटेन्यूज है √5। तो हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बतानी है कि हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू होगी। ये वाली होती है हमारे पास, ये वाली वैल्यू हमारे पास है परपेंडिकुलर, दिस इज़ बेस। तो हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बतानी है। हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस क्या है हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 और 2 का स्क्वायर होगा हमारे पास 4। 1 + 4 = √5। हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √5 आ चुकी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 5। तो हमें यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमारा बेस का स्क्वायर है 3, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमारे पास 4। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करने के बाद हमारे पास हमारी वैल्यू हमें मिली, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी हमारे पास √25। हमें केवल हाइपोटेन्यूज, दिस इज़ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू होती है 25। हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5, √25 का, इसलिए 5। नेक्स्ट इज 5, 12 एंड 13। हमारे पास बेस है 5, परपेंडिकुलर है 12 और हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है, जो कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है हमें। हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, 12 है, 12 का स्क्वायर 144। हमारे पास बेस है, बेस का स्क्वायर क्या होता है 25। हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई √169। 169 दिस इज, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू होती है, लेकिन हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है। 169 का अंडर क्या होगा 13, इसलिए हमारी 13 हमारी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, 15 एंड 17। ये वाला क्वेश्चन भी हम बिल्कुल ऐसे ही सोल्व करेंगे। ये वाला हमारे पास बेस है, हमारे पास बेस है 8, ये परपेंडिकुलर, हमारे पास परपेंडिकुलर है 15। हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू होती है, हमें हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला यूज़ करना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हम यूज़ करना है, बेस क्या हमारे पास 8 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज = 15 का स्क्वायर है 225, 64। इन दोनों की वैल्यू ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई √289। √289 किसका रूट होता है, √289 होता है हमारे पास 17 का रूट, इसलिए हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 17 आ गई। यहाँ पे आ गया हमारा 17, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 70 आ गई, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4, हाइपोटेन्यूज है 5। हमारे पास एंगल दिए हुए हैं 37 डिग्री एंड 90 डिग्री का एंगल हमारे पास है। हमें साइन 37 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास साइन 37 डिग्री का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस के हमारे पास 37 डिग्री क्या होता है, हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan 37 की हमारे पास क्या होता है, tan 37 होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमारे पास परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हमारे पास 3, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 5। तो हमारी वैल्यू होगी 3/5, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 37 की हमारे पास क्या होता है, cos 37 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। हमारे पास बेस है 4, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 5, तो हमारी वैल्यू होगी 4/5। tan 37 की हमारे पास क्या होता है, tan 37 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है, परपेंडिकुलर है 3 एंड बेस हमारे पास 4, तो हमारी वैल्यू होगी tan 37 डिग्री की हमारे पास वैल्यू होगी 3/4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें अल्फ़ा की वैल्यू बतानी है कि हमारे पास अल्फ़ा की क्या वैल्यू आई है।
हमें हमारे पास एंगल है 37 डिग्री का एंगल है, हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है हमारे पास। हमें अल्फ़ा की वैल्यू बतानी कि अल्फ़ा की क्या वैल्यू होती है, और टोटल डिग्री का एंगल होता है हमारे 180 डिग्री का एंगल होता है। तो हमारे पास होगी 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री प्लस अल्फ़ा। हमारे पास अल्फ़ा की हमें वैल्यू बतानी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री हम उस साइड ले जाएंगे तो ये वैल्यू दोनों पॉजिटिव है, उस साइड जाके हमारे पास माइनस में ये वैल्यूज़ हो जाएंगी। 180 माइनस 37 माइनस 90, हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 53 डिग्री। तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू होगी 53 डिग्री। हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि हमारे अल्फ़ा की वैल्यू आई 53 डिग्री। सो नेक्स्ट इज़ ये वाला क्वेश्चन भी हमें 53 डिग्री का हमें साइन की वैल्यू, कोस की वैल्यू एंड टेन की वैल्यू हमें गिवन बतानी है। हमारे साइन 57 डिग्री का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमारे पास परपेंडिकुलर है 4 और हमारे पास हाइपोटेन्यूज है 5, तो हमारी वैल्यू होगी 4/5। कोस 53 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, हमारे पास कोस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमारे पास बेस है 3, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 5, तो हमारे पास हमारी वैल्यू आ गई 3/5। tan 53 हमारे पास tan 53 डिग्री की हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमारे पास परपेंडिकुलर है 4 और हमारे पास बेस की वैल्यू है 3, तो हमारी वैल्यू आ गई 4/3। आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, परपेंडिकुलर के सामने वाला ही हमेशा एंगल होता है, कि हमारे परपेंडिकुलर जो भी परपेंडिकुलर होगा उसके सामने वाला ही हमारे पास हमेशा एंगल होता है। जैसे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमारे पास ये एंगल है थीटा के सामने वाला ही हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, एंगल के सामने वाला ही हमारा परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गिवन ट्रेंगल फाइंड वैल्यू। हमारे पास जो ट्रेंगल है हमें उसकी वैल्यू बतानी है कि उसकी क्या क्या वैल्यू है। जैसे हमारे पास है हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 10, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 6, बेस की वैल्यू हमारे पास 8 और हमारे पास एंगल भी हमारे पास गिवन है 37 डिग्री। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि एंगल के सामने वाला हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, कि हमारा एंगल है 37 डिग्री, ये परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाले परपेंडिकुलर होता है। हमें वैल्यू बतानी है साइन थीटा की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 37, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। हमें साइन की वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमारे पास परपेंडिकुलर है 6, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 10, तो 6/10 इसको कट करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/5। नेक्स्ट इज कोस थीटा की हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास है 8, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 10, 8 और 10 की वैल्यू कट होने के बाद हमारी वैल्यू आएगी 4/5। tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है 6, बेस है हमारे पास 8, तो हमारी वैल्यू होगी 3/4। नेक्स्ट इज कोसेक किसका होता है, साइन थीटा की होता है, तो इसलिए हमारा ये वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ये वाली भी ऊपर नीचे हो जाएगी। अब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज है तो कोसेक की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हमारी वैल्यू हो जाएगी 10/6, तो हम कट करने के बाद हमारी वैल्यू हो जाएगी 5/3। सेक थीटा किसका होता है, कोस थीटा की होती है, इसलिए ये ऊपर वाला कोस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो 10/8 5/4 हमारे पास सब कुछ वैल्यूज गिवन है। कोट है हमारे, कोट किसका होता है, tan थीटा का कोट होता है। tan थीटा की क्या वैल्यू थी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसलिए कोट थीटा की वैल्यू भी हो जाएगी हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 8/6, तो हमारा आंसर है 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड वैल्यू ऑफ साइन थीटा 3/4, फाइंड वैल्यू ऑफ कोस थीटा एंड tan थीटा। हमारे पास साइन थीटा की क्या वैल्यू होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमारे पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, हमारे पास परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूज है 4। हमें बेस नहीं मालूम हमारा बेस क्या, तो हमें बेस लेट कर लेंगे, हमारा बेस मान लेंगे कि हमारा बेस हो गया x। हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें पता है हाइपोटेन्यूज है 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, परपेंडिकुलर है 3, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, दिस इज बेस का स्क्वायर। हमें बेस का स्क्वायर नहीं पता हमारे पास क्या है, तो पर बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 में से 9 गया तो हमारी वैल्यू आ गई हमारे पास 7, तो बेस इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर है 7, तो बेस हमारे पास हो जाएगा √7। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सिंपल मेथड है सोल्व करने का।
नेक्स्ट इज कोस थीटा। हमें कोस थीटा क्या करना है, हमारे कोस थीटा की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमें बेस मिल गया, हमारा बेस कितना √7 है, √7 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू पहले गिवन थी, तो आंसर हो गया √7/4। टेन थीटा की क्या वैल्यू होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमारे पास परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेन्यूज है √7, तो हमारी वैल्यू होगी 3/√7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ साइन थीटा 4/3 फाइंड कोस थीटा एंड टेन थीटा। इसमें हमें कोस थीटा की वैल्यू बतानी है और टेन थीटा की वैल्यू बतानी है। हमारा सॉल्यूशन क्या है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अब हाइपोटेन्यूज 4/3। दिस इज, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल क्यों नहीं है हमारी ये वैल्यू, क्योंकि 3 को 4 से डिवाइड करने के बाद हमारी वैल्यू होगी 1.33। ये वैल्यू इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो साइन थीटा की वैल्यू है ना वो 1 से ज़्यादा है। साइन थीटा की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए ना, तब वो सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। आप 3, जैसे हम ऊपर वाले क्वेश्चन में देखेंगे, हम जैसे ये था 3/4, परपेंडिकुलर की वैल्यू थी हमारे पास 3, हाइपोटेन्यूज की हमारे पास वैल्यू थी 4 को 3 से डिवाइड करने के बाद हमारी वैल्यू होगी 0 पॉइंट्स में हमारी वैल्यू जाएगी, लेकिन ये वाली वैल्यू हमारे पास 1.33, ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी है। साइन थीटा इंक्रीज बाय 1, साइन थीटा 1 से बड़ा, इसलिए ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू सॉल्व। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ टेन थीटा इज इक्वल्स टू 2 फाइंड साइन थीटा एंड कोस थीटा। इसमें हमें साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू बतानी है। टेन थीटा का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। तो हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला होता है हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये वाली इन दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी √5। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमारे पास परपेंडिकुलर है हमारे पास 2, हाइपोटेन्यूज गिवन है 2/√5। कोस थीटा है नेक्स्ट। कोस थीटा की हमारे पास क्या वैल्यू होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमारे पास बेस है 1, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास √5, तो हमारी कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/√5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा। हमारे पास वैल्यू है 11/5। हमें टेन थीटा की वैल्यू बतानी कि हमारे पास टेन थीटा की क्या वैल्यू होगी। ये वाला क्वेश्चन हम 2 मेथड से सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड हमारी ये है कि हम ये एज्यूम कर लेंगे हमारे साइन थीटा की वैल्यू, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि 11 होगी। कोस थीटा की हमारी वैल्यू होगी 5। तो ये वैल्यू क्या करना है, सिंपली इस वैल्यू में पुट करना है। ये वाली जो वैल्यू 11/5 ये सिंपली इस क्वेश्चन में पुट करनी है। तो हमारा हो गया साइन थीटा बाय कोस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू तो हमारे पास होगी 11, कोस थीटा की वैल्यू होगी हमारे पास 5। नेक्स्ट इज 11 - 5, 11 + 5 16, 11 - 5 6। तो हमारे पास टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमारे पास वैल्यू आ गई 16/6। 16/6 की वैल्यू कट करने के बाद हमारी वैल्यू आ गई 8/3। ये हमारा आंसर है। और दूसरा मेथड है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, वो है क्रॉस मल्टीप्लाई। हम इस वैल्यू को डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इन आपस में। इन वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा वैल्यू क्या होगी, 5 sin थीटा प्लस 5 कोस थीटा इज इक्वल्स टू 11 sin थीटा माइनस 11 कोस थीटा। इस वैल्यू को सिंपली सोल्व करने के बाद 5 sin थीटा और 11 sin थीटा की वैल्यू यहाँ पे माइनस, ये पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी, तो हमारी वैल्यू होगी -6 sin थीटा इज इक्वल्स टू 5 कोस थीटा की वैल्यू उस साइड ले जाने पर पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाने के बाद हमारी वैल्यू होगी -16 कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा -16/6, तो हमारी टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 8/3। सिंपली इस वैल्यू को 2 से कट करने के बाद हमारी टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 8/3। दिस इज़ अवर आंसर। ये वाला क्वेश्चन आप 2 मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं, इस मेथड से भी और इस मेथड से भी। नेक्स्ट इज MR स्टार टेबल। यह MR सर ने बनवाई है, ये दिस इज़ MR स्टार टेबल। इसमें हमें सभी वैल्यू के एंगल के बारे में पता चलता है कि सभी वैल्यूज़ का साइन 0 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का हमारे पास क्या क्या एंगल हमें गिवन किया है। जैसे कि साइन
थीटा, साइन थीटा 0 डिग्री का हमारे पास है 0, 30 डिग्री का एंगल हमारे पास साइन थीटा का 1/2, 37 डिग्री का एंगल है साइन थीटा का 3/5, साइन थीटा 45 डिग्री का एंगल हमारे पास 1/√2, साइन थीटा 53 डिग्री एंगल का हमारे पास है 4/5, साइन थीटा 60 डिग्री का एंगल हमारे पास √3/2, साइन थीटा 90 डिग्री का एंगल हमारे पास 1, साइन थीटा 120 डिग्री का एंगल हमारे पास 3/2 और साइन थीटा 127 डिग्री का एंगल हमारे पास 4/5, साइन थीटा 135 डिग्री का एंगल हमारे पास 1/√2, साइन 147 डिग्री का एंगल हमारे पास 3/5। जैसे कि 2 को 1 के साथ डिवाइड करने के बाद हमारी वैल्यू होगी 0.5, 5 की वैल्यू को 3 से डिवाइड करने के बाद हमारी वैल्यू होगी 0.6। ऐसे ऐसे ये सब सोल्व किए हुए हैं। ऐसे ही हमारे पास कोस थीटा की सभी वैल्यूज़ गिवन है, ऐसे ही हमारे पास टेन थीटा की सारी वैल्यूज़ गिवन है। ये एमआर सर के थ्रू बनवाई गई टेबल है, एमआर स्टार टेबल है। आप सभी इस टेबल को मार्क भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री का हमें एंगल बताना है। मैं से साइन 120 डिग्री का एंगल होता है हमारे पास, जैसे कि इस टेबल में भी गिवन है √3/2। और हम इस की वैल्यू अगर बाई चांस हमें ये वैल्यू याद ना रहे तो हम इस क्वेश्चन को कैसे, और एक और मेथड है उस चीज़ से भी हम सोल्व कर सकते हैं। जैसे पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है, तो 120 डिग्री में हम कितनी वैल्यू को हम ऐड करें कि हमारा एंगल 180 डिग्री का हो जाए। अब 120 में हम 60 डिग्री का एंगल 60 ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी। 120 + 60 हमारी वैल्यू होगी 180। तो साइन 60 की हमारी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है, साइन 60 की वैल्यू √3/2। हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन 135 डिग्री। साइन 135 डिग्री का एंगल है, जैसे कि हमारे पास यहाँ साइन 135 डिग्री का एंगल हमारे पास 1/√2। और इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक और तरीके मेथड से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 135 डिग्री में हम कितनी वैल्यू ऐड करें कि हमारा एंगल 180 डिग्री का हो जाए। हम 135 में हम 45 डिग्री का एंगल और ऐड करेंगे कि हमारी वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी। 135 + 45 हमारा हो गया 180 डिग्री। साइन 45 डिग्री का एंगल हमारे पास क्या है 1/√2। साइन -30, साइन -30 हमारे पास है। आप सिंपली देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। इसमें साइन -30 है तो हमारी वैल्यू हो जाएगी -1/2। कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री की हमारे पास वैल्यू है 1/2। साइन 150, साइन 150 की डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इसमें हम कितना ऐड करें कि हमारा पूरा एंगल 180 डिग्री का हो जाए। हम इसमें 30 डिग्री एंगल यूज़ करेंगे, 30 डिग्री ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी। साइन 30 डिग्री का एंगल हमारे पास कितना है 1/2। टेन 135 डिग्री का, टेन 135 डिग्री यहाँ पे है, टेन 135 डिग्री का एंगल हमारे पास है -1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोस 150 डिग्री। कोस 150 डिग्री की हमारे पास हमारा क्या होता है -√3/2 का एंगल होता है। सेक 120 डिग्री, सेक 120 डिग्री, सेक 120 डिग्री को हम यहाँ से भी लिख सकते हैं 1/cos 120 डिग्री, 1/cos 120 डिग्री। कोस 120 डिग्री का हमारे पास हमें वैल्यू पता है -1/2। 1 यहाँ पे हो जाएगा 1/-1/2, -1/2। इस वैल्यू को हम ऊपर लेके जाएंगे तो हमारी वैल्यू पॉजिटिव में हो जाएगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। टेन 143 डिग्री, टेन 143 डिग्री का एंगल हमारे पास होता है -3/4। साइन 127 डिग्री, साइन 127 डिग्री में हम कितना एंगल ऐड करें कि हमारा एंगल पूरा 180 डिग्री का हो जाए। उसमें हम ऐड करेंगे 53 डिग्री का एंगल, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोस 150 डिग्री। कोस 150 डिग्री का एंगल हमारे पास होता है -3/2। नेक्स्ट इज टेन 127 डिग्री। ये ऐसे, इसका भी प्रोसीजर ऐसा ही होता है, इसकी वैल्यू होती है -4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एंगल इंक्रीजेज फ्रॉम 0 डिग्री to 90 डिग्री देन वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा। इसमें साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसमें साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू होगी कि एक वैल्यू